ओके, तो अपन ने जो कल पढ़ा था कि अकाउंट के गोल्डन रूल क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इतना लंबा चौड़ा रूल याद न करने का शॉर्टकट क्या बताया था? रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंस इनकम दो हिस्सों में बांटो, एक को रख दो डीआर, एक को रख दो सीआर। तो ये चीज याद हो गई कि नहीं हुई, या ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनी कंफ्यूजन? ये हो गए 3 गोल्डन रूल। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल के बाद जब हम जर्नल एंट्री करते हैं ना बेटा, जर्नल एंट्री का मतलब बिजनेस में जो जो हुआ है उसको कॉमर्स की भाषा में लिखना है। उसका एक प्रोफार्मा है, देखो। प्रोफार्मा ऑफ जर्नल एंट्री, वो प्रोफार्मा क्या है, वो ऐसा है, देखो। तो ये होता है जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा। ठीक है, जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा ये हो गया आपके सामने। अब इसमें देखो क्या कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डी आर एल एफ, अमाउंट डी आर, अमाउंट सी आर। एल एफ का मतलब होता है जर्नल एंट्री के बाद वाला चैप्टर लेजर फोलियो, का मतलब है लेजर फोलियो। ठीक है ना, इसमें लिखा कुछ नहीं जाता है, अभी अपन जो प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये कॉलम है। अब प्रोफार्मा जब आप बनाते हो तो आखिरी में लाइन होती है टोटल की, और इसको लिखने का तरीका क्या है ध्यान से देखना है। ब्लैंक ऐसे अकाउंट लिखेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे डी आर। क्या लिखेंगे? डी आर। और फिर यहां थोड़ा सा दूर जाएंगे और लिखेंगे टू ब्लैंक अकाउंट। ये प्रोफार्मा है। अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। टीआर को एक और नाम है जिसका नाम है बाई, और सीआर का एक दूसरा नाम है, सीआर को ही बोलते हैं टू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टू लिखा हुआ है वो क्या है? जो टू लिखा है वो क्या कहलाएगा? जो टू लिखा है वो क्या कहलाएगा? टू का मतलब सीआर, और डीआर तो लिखा ही हुआ है। यानी अब दिमाग क्या लगाना है, समझने वाली बात ध्यान से समझना। ये रूल अगर समझ में आ गया तो तुमसे सब बन जाएगा। रिसीवर यानी पाने वाला, अगर कोई रिसीवर है तो उसका नाम कहां लिखेंगे? यहां। अगर कोई गिवर है तो उसका नाम कहां लिखेंगे? यहां। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा होगा तो उसको कहां लिखेंगे? टीआर में। बिजनेस से कुछ जा रहा होगा तो कहां लिखेंगे? सीआर में। अगर लॉस होगा तो कहां लिखेंगे? डीआर में। और अगर प्रॉफिट होगा तो कहां लिखेंगे? सीआर में। बात समझ में आई? चलो, अब तुम्हारा मेन 2 पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, वी डोंट यूज बिजनेस नेम इन बिजनेस बुक्स। यानी हम बिजनेस की बुक में बिजनेस का नाम नहीं लिखते, ये ऑलवेज रिमेंबर। क्यों? अच्छी बताओ, तुम अपनी कॉपी में हर पन्ने में अपना नाम लिखती हो क्या? नहीं लिखती हो ना, एक बार ऊपर लिख दिया बात खत्म। ठीक है ना, वी डोंट यूज बिजनेस नेम इन बिजनेस बुक्स। एंड दूसरा, बी प्रिपेयर बिजनेस अकाउंट नॉट आवर ओन। हम बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, अपना अकाउंट नहीं बनाते, ध्यान रखना।
वी प्रिपेयर बिजनेस अकाउंट, यानी बिजनेस में रिसीवर कौन है, बिजनेस में गिवर कौन है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस को क्या एक्सपेंस या लॉस हो रहे हैं, और बिजनेस को क्या इनकम या प्रॉफिट या गेन हो रहा है। हमें हमेशा क्या सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं सोचना कि हम मैं रिसीवर हूं, मैं गिवर हूं, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या जा रहा है, ये नहीं सोचना है। क्या सोचना है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस में इनकम हो रही है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। बात समझ में आई। अब चलो, पहला तुम्हारा जर्नल एंट्री की वैरायटी कौन सी है, वो है ये, है ना। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप क्या है, परचेज सेल्स। अब ये तो याद होगा, परचेज और सेल्स दो प्रकार का होता है, कैश और क्रेडिट। तो क्रेडिट कब मानते हैं, जब केवल और केवल नाम लिखा होता है, और अगर नाम नहीं लिखा है तो वो क्या कहलाएगा, कैश। क्रेडिट कब कहलाएगा, जब नाम लिखा हो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके एग्जाम्पल। आज मैं केवल आपको 8 जर्नल एंट्रियां पढ़ाऊंगा, और इन्हीं जर्नल एंट्रियों को आपको घर में दोबारा 2 बार करना है, ताकि आपको पहले बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर ज्यादा स्पीड पकड़ूंगा, पहले अभी स्पीड कम रहेगी। ठीक है ना। अभी मैं जब इसको सॉल्व करवाऊंगा तो कैसे करना है बताता हूं। पहला पॉइंट है, देखो, सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 1,000, सोल्ड गुड्स इन कैश रुपीज 1,000, परचेज गुड्स इन कैश रुपीज 1,000, सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 1,000 इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 1,000 इन कैश, सोल्ड गुड्स रुपीज 1,000, पर परचेज गुड्स रुपीज 1,000। अब ध्यान देखो, पहचानो, ये चारों के एग्जाम्पल हैं। देखो, ओनली नेम, देखो यहाँ केवल रवि का नाम लिखा है, यहां भी केवल रवि का नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा, कहीं भी लिखा है क्या कैश, इन दोनों एंट्री में, पहले दूसरी में कैश नहीं लिखा ना। अब दूसरी वाली में देखो केवल कैश लिखा होगा, देखो इसमें कैश लिखा है और इसमें भी कैश लिखा है, लेकिन नाम नहीं लिखा किसी का, किसी का भी नाम मेंशन नहीं। अब इसमें देखो, इसमें देख लो, नाम भी है और कैश भी है, ये नाम भी है और कैश भी है। और आखिरी की दो वाले में देखो, ना तो नाम लिखा है ना तो कैश लिखा। समझ में आया, मैंने चारों के दो दो एग्जाम्पल तुमको लिखवाए हैं। अब ध्यान देना, जो मेन पॉइंट है, ध्यान से, आपको जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा याद है, ये मेन काम का प्रोफार्मा है ये वाला। बाकी तो अमाउंट लिखने वाला है तो वो तो लिख सकते हैं, सीधा भर देंगे कॉलम में। वो मैं कैसे भरना है बताऊंगा, पहले एंट्री बनाना सीखो। इसको जो आप मैंने ब्लैक किया है ना, इसको कहते हैं एंट्री। ये मैंने कॉपी किया और यहां रखा, ये है एंट्री का प्रोफार्मा।
ठीक है ना। ऐसे ही इस प्रोफार्मे को मैंने कॉपी कर लिया सभी जगह पे बार बार, ताकि मैं आपको समझा सकूं इसको भरते कैसे। ये मैं इसको बना लेता हूं पहले, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। आप जब सॉल्व करोगे ना ये प्रैक्टिस करने के लिए, आप भी ऐसे ही जगह बना लोगे। फिर आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना सीखना। फिल इन द ब्लैंक्स करते बनने लगा ना तो तुमने इसको आराम से कर लोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। ये चैप्टर बनेगा तो सारे चैप्टर बनेंगे। ये चैप्टर अगर अटका तो सारे चैप्टर अटकेंगे। ये प्रोफार्मा बन गया। अब ध्यान दो, अकाउंट के क्या रूल थे। रूल क्या था, ये रूल है, ये देखो। अब इससे समझना तुम्हारे लिए आसान होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करना है इसको, यही समझने का खेल है। इसीलिए एक्चुअली में माइक चालू होना जरूरी है कि हाँ ना तुम बोल सको, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितना अच्छे से अपन पढ़ सकते। अब तुमको पहला सेंटेंस क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू रवि, यानी रवि को सामान बेचा। ये लाइन लिख कौन रहा है, ये लाइन जो है वो अंजलि अपनी दुकान में लिख रही है कि सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को सामान बेचा। अंजलि ने क्या लिखा, रवि को सामान बेचा। अब पकड़ो, रिसीवर कौन है, रिसीवर यानी किसको सामान बेचा, रिसीवर कौन है। लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू रवि, रिसीवर कौन, सामान किसको मिल रहा है। रिसीवर मतलब पाने वाला, पाने वाला कौन है। लाइन को पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू रवि, सामान किसको मिल रहा है, रिसीवर कौन है। बताओ, टाइप करो। सामान किसको मिल रहा है, रिसीवर कौन है, रवि। तो रिसीवर को कहां लिखा जाता है, रिसीवर को कहां लिखा जाता है, डी आर में। जब डी आर में लिखते हैं तो हम ये डी आर वाली जगह पे क्या नाम लिख देंगे, रवि, लिख दिया। अब बताओ, गिवर कौन है, किसने सामान बेचा, हु इज अ गिवर। सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को सामान बेचा, तो गिवर कौन है, किसने बेचा। दुकान अंजलि की है तो बेचा किसने होगा, अगर अंजलि की दुकान है और अंजलि ने रवि को सामान बेचा तो आपने बेचा। और आपने यहाँ क्या रूल पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है कि अपनी दुकान में अपना नाम, डोंट यूज यू अवर ओन, है ना। हम अपना नाम यूज नहीं करते। तो जब आप अपना नाम यूज नहीं कर सकते हैं तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ये वाला बॉल बाउंसर चला गया। क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती है, पता है। तो ये 6 बॉल हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 विकेट हैं आखिरी के, 1 2, फर्स्ट विकेट सेकेंड विकेट। एक एक करके बॉल फेंको, जब दोनों विकेट गिर जाए तो उसके बाद मैच खत्म। तो रिसीवर मिल गया, गिवर मिल नहीं, गिवर हम है, अपना नाम हम लिखेंगे नहीं। व्हाट कम, दुकान में क्या आया, सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि को सामान बेचा, दुकान में कुछ आया, व्हाट कम। पढ़ो लाइन को, रवि को सामान बेचेंगे तो दुकान में कुछ आएगा,
सोचो क्या आएगा दुकान में? मनी। तो यहां लिखा है क्या कि कैश आया? इसमें लिखा है क्या कैश आया? कैश वर्ड लिखा है? कहाँ लिखा है कैश वर्ड बताओ? यहाँ पे कैश वर्ड कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पे कैश वर्ड लिखा है कि मनी आया, कैश आया? नहीं लिखा ना। इसका मतलब उधार है, कुछ नहीं आया। तुम्हारे पास से क्या गया? व्हाट गो? ये बॉल तो बेकार हो गई थी। चलो ये पता करो, व्हाट गो दुकान से क्या गया? दुकान से क्या चला गया? सोल्ड गुड्स टू रवि। रवि को सामान बेचा तो दुकान से क्या गया? सामान। वेरी गुड। यानी गुड्स। तो गुड्स को कितने पार्ट में बांटा था अपन ने? 5 पार्ट में। यहां बेचने को बोलते हैं, जा तो रहा है गुड्स, तो हम गुड्स नहीं लिखेंगे। वी डोंट राइट गुड्स। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सेल्स। सामान बेचते समय क्या बोलते हैं? सामान बेचने को हम सेल्स कहते हैं। हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। बात समझ में आई? अब देखो दोनों लाइनें भर गई कि नहीं भर गई? बताओ। दोनों ब्रैकेट भर गए? जब दोनों ब्रैकेट भर गए तो हमारी ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अब अमाउंट कहाँ लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे यहां से दूर आकर 1,000 रुपए इसमें और 1,000 रुपए सीआर में। 1,000 डीआर में और 1,000 सीआर में हम लिख देंगे। ये हो गई पहली एंट्री। समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा थोड़ा। मानता हूं पूरा पूरा नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो दूसरी वाली एंट्री में बताओ। थोड़ा बहुत है, दूसरी में पढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। इसका क्या मतलब है? परचेज मतलब खरीदा, गुड्स मतलब सामान, फ्रॉम रवि रवि से, फ्रॉम मतलब से। रवि से सामान खरीदा, ये लाइन कौन लिख रहा है? अंजलि ने लिखी है अपनी दुकान में कि रवि से सामान खरीद के लाए हैं। तो रिसीवर कौन? बताओ। रिसीवर कौन? सामान किसको मिला? रिसीवर कौन? रवि से सामान खरीदा। किसने खरीदा? ये लाइन अंजलि लिख रही है, इसका मतलब अंजलि ने खरीदा, है ना? तो अंजलि ने खरीदा तो हम अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते, ये तो पता है ना। तो पहली गेम तो बेकार हो गई, पहली बॉल बाउंसर, यानी लाइन खराब। चलो दूसरी बॉल में आ जाओ। गिवर कौन? रवि से सामान खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। गिवर कौन? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो गिवर कौन हुआ? गिवर मतलब देने वाला। सामान आपको किसने दिया? क्योंकि आपने सामान खरीदा है तो आपको किसी ने सामान दिया होगा ना। तो आपको सामान किसने दिया? गिवर कौन? बताओ। परचेस गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से सामान खरीदा, ये लाइन अंजलि ने अपने रजिस्टर में लिखी। तो इसका क्या मतलब है? गिवर कौन है? अंजलि को सामान किसने दिया? रिसीवर तो अंजलि है, क्योंकि अंजलि ने सामान खरीदा है। अंजलि अपना नाम लिख नहीं सकती अपने अकाउंट में, अपनी बुक में। तो गिवर कौन है फिर?
किसने सामान अंजलि को बेचा? या अंजलि ने किससे सामान खरीदा? जवाब दो, सोचो, गलत हो जाएगा हो जान दो। अभी तो शुरुआत कर रहे हो ना, गलती तो होगी, होने दो। गिवर कौन है बताओ? आप बोल रहे हो, आप हो। आप लाइन पढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से सामान खरीदा। ये लाइन किसने लिखी है? ये लाइन अंजलि ने लिखी है अपनी दुकान के लिए। आपने लिखी है, वेरी गुड। अब आप क्या लिख रही हो? रवि से सामान खरीदा, तो रिसीवर यानी पाने वाला, सामान किसको मिला? अंजलि को मिला कि रवि को मिला? मुझे। गुड। तो अपना नाम तो लिखना नहीं है, करेक्ट। अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते, तो ये वाली बॉल तो खराब हो गई। अब गिवर कौन है? सामान किसने दिया अंजलि को? गिवर, गिवर मतलब देने वाला, रवि। और गिवर को कहां लिखते हैं? गिवर को कहां लिखते हैं? सीआर में। गिवर को कहां लिखते हैं? सीआर में। तो सीआर का मतलब होता है टू। सीआर का मतलब क्या होता है? टू। तो यहां लिख देंगे क्या? गिवर कौन है? रवि। गिवर कौन है? रवि। अच्छा, ये दो पॉइंट खत्म हो गए। तीसरे पॉइंट में आ जाओ। व्हाट कम, दुकान में क्या आया? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से सामान खरीदा। दुकान में क्या आया? तुमने रवि से सामान खरीदा, तो दुकान में क्या लेके आई? सामान। तो जो आता है तो उसको कहां लिखते हैं? जब दुकान में कुछ आता है तो उसे कहां लिखते हैं? डीआर में। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। तो डीआर में हमको क्या आया है? आया है गुड्स। लेकिन हम गुड्स तो लिख नहीं सकते, तो हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? सॉरी, कहाँ लिख दिया मैंने, गलत जगह लिख दिया। हम गुड्स तो लिख नहीं सकते, तो गुड्स नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे परचेज। जब हम गुड्स नहीं लिख सकते तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा कि हमने सामान परचेज किया है, खरीदा है। तो सोल्ड में क्या लिखते हैं? सेल्स। और परचेज में क्या लिखते हैं? परचेज। अब देखो, दोनों एंट्रियां हो गई, दोनों लाइनें भर गई कि नहीं भर गई? दोनों कॉलम भर गए। और जब दोनों कॉलम भर जाते हैं तो अपन क्या करते हैं फिर? ये एंट्री हो जाती है खत्म, हमारा काम पूरा हुआ। अब चलो तीसरे में चलो। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे, जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में, और जब वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में। चलो तीसरी एंट्री में क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स इन कैश ₹1000, यानी कैश में सामान खरीदा, यानी नगद सामान खरीदा। यानी आप बाजार गए, आपने पैसा दिया और सामान खरीदा। तो रिसीवर कौन है? किससे सामान खरीदा है? उसका नाम है क्या? रिसीवर का नाम लिखा है कि किससे तुमने सामान खरीदा? नो, यानी नो रिसीवर। ये बॉल बेकार हो गई। गिवर कौन है? किसने सामान दिया? कोई नाम है? गिवर का कोई नाम है? तुमने किसको सामान बेचा? सोचो। वो भी नहीं है, यानी ये लाइन भी बेकार हो गई। चलो, सोल्ड गुड, सामान बेचा, कुछ आया दुकान में? कुछ आया कम? क्या आया दुकान में? यस, आया। तो क्या आया? व्हाट कम? क्या आया?
सामान कैश में बेचा। गुड्स कहाँ आएगा बेटा, सामान दुकान में बैठ जाओ तुम, ध्यान रखना। कॉमर्स तब बनेगा जब ये मान लोगे कि तुम्हारे पास दुकान है, तुम दुकान में बैठी हो, सामान बेच रही हो कैश में, यानी पैसा ले रही हो सामान दे रही हो, पैसा ले रही हो सामान दे रही हो, तो दुकान में क्या आ रहा है, कैश। और जब आता है तो कहाँ लिखते हैं, आता है तो कहाँ लिखते हैं, आता है तो डीआर में लिखते हैं। तो हमने डीआर में क्या लिख दिया, कैश। अच्छा अब ये बताओ क्या गया दुकान से, व्हाट गो, दुकान से क्या गया, सोल्ड गुड्स इन कैश, कैश लिया सामान बेचा, तो दुकान से क्या चला गया, गुड्स चला गया, वेरी गुड। गुड्स जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स आता है तो परचेज, जाता है तो, आता है तो परचेज, और जब गुड्स जाता है तो, गुड्स जा रहा है ना, गो, व्हाट गो, गुड्स, गुड्स जा रहा है तो हम उसको सीआर में लिखेंगे, क्योंकि सीआर में लिखा जाता है। तो सीआर में क्या लिखेंगे, गुड्स को, गुड्स का जाने के, जब गुड्स जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोल, गुड्स जब जाता है तो ऐसे गुड्स को जो जा रहा है उसको बोलते हैं सेल्स, और जब गुड्स आ रहा होता है तो क्या बोलते हैं, परचेज। ये दो शब्द याद रखना, जब गुड्स आएगा परचेज, गुड्स जाएगा सेल्स। परचेज को कहाँ लिखते हैं, आने, कुछ आता है तो कहाँ लिखते हैं, डीआर में, जब कुछ जाता है तो कहाँ लिखते हैं, सीआर। चलो अगली वाली में आ जाओ, अब इसमें भी वैल्यू लिखना होगा। देखो सेकंड वाली में वैल्यू कहाँ लिखेंगे, डीआर के नीचे डीआर वाली, और सीआर के नीचे सीआर वाली। ऐसे इसमें भी वैल्यू लिखना होगा, डीआर वाली लाइन की वैल्यू डीआर में, और सीआर वाली लाइन की वैल्यू सीआर। क्योंकि दिमाग सीधा सीधा लगाओ, ये डीआर है, ये वाला कॉलम सीआर है। अब चौथे वाले में आ जाओ, चलो थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, पर ये बनने लगेगा तो बड़ा मजा आएगा तुमको स्कूल में, फटाफट आंसर दोगी। अब परचेज गुड्स इन कैश, इसका क्या मतलब है, सामान खरीदा पैसे देके, सामान खरीदा पैसे देके, परचेज करना मतलब खरीदना, और कैश का मतलब पैसा दिया, पैसा दिया सामान लिया। अब बताओ रिसीवर कौन, पाने वाला कौन, पैसा दिया और सामान लिया, पाने वाला कौन, रिसीवर कौन, रवि। कहाँ लिखा है रवि, बताओ 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 बेटे, बिटिया इसको पढ़ो ना, इसमें कहाँ है रवि लिखा हुआ, बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स इन कैश, हाँ कोई नहीं है, नाम लिखा ही नहीं है, करेक्ट। जब कोई नहीं तो इसको कट कर दो। क्रिकेट की रूल याद रखो, 6 गेंद होती है ना, पहली गेंद, हाँ चलो, तो रिसीवर, पहली बॉल बेकार हो गई, दूसरी बॉल गिवर कौन है, किसने तुमको सामान दिया है, उसका नाम लिखा है, परचेज गुड्स इन कैश, तुमने सामान कैश में खरीदा, तुमको सामान किसने दिया है, उसका नाम लिखा है क्या, कोई नाम है,
नहीं है, यानी ये बॉल भी बेकार हो गई। अब तीसरी बॉल फेंको, दुकान में क्या आया, व्हाट कम, परचेज गुड्स इन कैश, कैश में सामान खरीदा, दुकान में क्या आया, ध्यान से पढ़ बेटा, ध्यान से सोचो, सामान खरीदा पैसे देके, दुकान में क्या आएगा, तुम दुकानदार हो, तुम दुकानदार हो तो कहीं ना कहीं से सामान ला के खरीद के लाओगी तब तो बेचोगी। तो तुम दुकान में सामान खरीद के लाई हो, दुकान में क्या आया, सामान आया। और जब सामान आता है तो कहाँ लिखते हैं, डीआर में लिखते हैं, ठीक है ना। और जब डीआर में हमको लिखना है, सामान आया और हम सामान लिखेंगे डीआर में, तो सामान जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सामान जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सामान आता है तो डीआर में लिखते हैं क्या, परचेज। सामान जाता है तो क्या बोलते हैं, सेल्स। आने पे परचेज और जाने पे सेल्स, ये तुमने लिख दिया। अब बताओ अगला पॉइंट, व्हाट गो, दुकान से क्या गया, सामान खरीदा पैसे देके, तो दुकान से क्या चला गया, लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो इसका सॉल्व कर रही हो तो, परचेज गुड्स इन कैश, कैश में सामान खरीदा, कैश गया, चलो वेरी गुड, कैश गया। तो कैश को कहां लिखेंगे, जो जाता है वो कहां लिखते हैं, सीआर में। तो हम कैश को कहां लिख देंगे, सीआर में। कैश को कहां लिख दिया, सीआर में लिख दिया। अब ये आगे की दो बॉल फेंकने की जरूरत नहीं, दोनों विकेट गिर गए, ठीक है ना। आगे की बॉल तभी फेंकते हैं जब विकेट ना गिरे। अब इसकी भी वैल्यू लिख दो 1000, और इसकी भी वैल्यू लिख दो 1000। अब आ जाओ अगली एंट्री में, नीचे ये कौन सा नंबर था भाई, नंबर था 4। अब आ जाओ 5 नंबर में, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखोगे फिर समझ में आएगा, वीडियो से नहीं समझ में आएगा तो कल फिर पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, सोल्ड गुड्स टू रवि 1000 इन कैश, रवि को सामान बेचा कैश में, रिसीवर कौन, पाने वाला कौन, हु इज द रिसीवर, रवि, वेरी गुड। तो हमने यहां लिखा भैया, पाने वाले को कहां लिखते हैं, पाने वाले को कहां लिखते हैं, डीआर। तो हमने यहां लिखा रवि। अच्छा, गिवर कौन, किसने सामान बेचा, पता नहीं, काट दो। वैसे पता है अंजलि ने बेचा, क्योंकि ये लाइन कौन लिख रहा है, अंजलि लिख रही है, इसकी दुकान का हिसाब किताब हो रहा है, अंजलि की दुकान का हिसाब किताब हो रहा है, तो अंजलि, तो अंजलि अपना नाम तो लिख नहीं सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अंजलि बताना, तुम बाजार गई, घर आई, है ना, दरवाजा खटखटाई, अंदर से क्या आवाज आएगी, तुमने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज क्या आएगी, बताओ, कौन आया, तुम क्या बोलोगी, अंजलि बोलोगी, सही से बताना। अंदर से मम्मी पूछी कौन, तुम क्या बोलती हो, मैं आई, है ना, यानी बकरी बन जाते हैं अपन, मैं, अपने घर में अपना नाम नहीं बताते, घर वाले आवाज से पहचान जाते हैं। अब अपन आते हैं कौन से क्वेश्चन में, 5th नंबर वाले में। 5th में क्या था, मैंने क्या बोल रहा था, आप अपने घर में जाते हो तो अपना नाम
नहीं बताते हो, ऐसे ही यहाँ पर अपना नाम आप नहीं बताओगे, है ना। अब आप बात करते हैं, चलो अपने मुद्दे पे आते हैं कि अपना यहाँ पे हो गया, रिसीवर कौन हो गया तुम्हारे हिसाब से? रवि। गिवर कौन है? तुमने बेचा है सामान, अपना नाम नहीं लिखोगी। अच्छा, आया क्या दुकान में बताओ? दुकान में क्या आया? सोल्ड गुड्स टू रवि 1000 इन कैश। रवि आपकी दुकान में आया, आपने उसको सामान दिया, उसने आपको पैसा दिया, कैश मतलब पैसा। व्हाट कम, दुकान में क्या आया? कैश आया। आता है तो कहाँ लिखते हैं? डीआर में। वेरी गुड। तो डीआर में तो यहाँ पहले से तुमने रवि नाम लिख दिया है भाई, तो क्या करें अब? रवि लिखें कि कैश लिखें? एक ही नाम आ सकता है, सोचो। रवि लिखेंगे तो रवि से तुम बाद में पैसा मांगने लगोगी, क्योंकि उधार हो जाएगा, नाम लिखने का मतलब होता है उधार हो गया। तो क्या करें? हम यहां लिखेंगे कैश। रवि यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे एक कहावत है, ध्यान से सुनना, पापा बैठे होंगे तभी हंसेंगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा मिल गया ना, अब तुमको नहीं पहचानते। पैसा मिल गया ना, हम रवि को नहीं जानते। ध्यान देना, कैश आ गया, नाम भगा दो। क्या लिखेंगे? कैश। अच्छा, व्हाट गो, तुम्हारे पास से क्या गया? लाइन पढ़ो। सामान गया, और जाता है तो कहाँ लिखते हैं? सीआर में। और सामान जाता है तो सीआर में क्या लिखते हैं? सामान जाता है तो सीआर में क्या लिखते हैं? सेल्स। क्या लिखते हैं? सेल्स। अब दोनों लाइन भर गई ना। दोनों लाइन जब भर गई तो हमारा काम हो गया, यहां से ये वाली एंट्री पूरी हो गई, क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। अब इसके बगल में अमाउंट लिख दो। अमाउंट कहाँ लिखेंगे? डीआर के बगल में डीआर का अमाउंट, और सीआर के बगल में सीआर का अमाउंट। गौर करो, देखो मैं थोड़ा सा अमाउंट जो लिख रहा हूं, जो वैल्यू लिख रहा हूं, दूर खिसका के लिख रहा हूं। ये वाली यहां, और थोड़ी दूर से यहां, इसको इसके नीचे नहीं लिखना है, अगले कॉलम में लिखना है, थोड़ा दूर लिखना है। ठीक है ना? सीआर की वैल्यू को डीआर की वैल्यू से थोड़ा सा दूर लिखना है। अब तीसरे में आ जाओ, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तुम गई, रवि के यहां से सामान तुमने खरीदा, 1000 रुपया का कैश में, यानी रवि को तुमने पैसा दिया और रवि से सामान लिया। अब रवि को तुमने पैसे दिए और रवि से तुमने सामान लिया, तो रिसीवर कौन? किसने सामान खरीदा? मैंने। और अपना नाम नहीं लिखते। गिवर कौन? तुमको सामान किसने दिया? रवि ने। रवि को कहाँ लिखेंगे? डीआर में। बेटा डीआर में क्यों लिखोगी? गिवर को कहाँ लिखते हैं? रवि तो गिवर है ना, गिवर को कहाँ लिखेंगे? सीआर में। अच्छा, अब दुकान में क्या आया? बताओ क्या आया दुकान में? फिर से लाइन पढ़ो। सामान खरीदा, कैश दिया। परचेज करना मतलब खरीद के लाए, सामान लाए, पैसा गया। आया क्या? सामान आता है तो कहाँ लिखते हैं? तो सामान जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सामान जब आता है तो उसको परचेज बोलते हैं।
ठीक है। अब दूसरा सवाल, सामान तो आया लेकिन गया क्या? गया क्या, तुम्हारे पास से क्या चला गया? कैश। जाता है तो कहाँ लिखते हैं? सीआर में। सीआर में हम जब लिख रहे हैं तो कैश लिखेंगे कि रवि लिखेंगे? कैश लिखेंगे। वेरी गुड। कैश क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा हमने दे दिया तो अब हम नाम को नहीं लिखेंगे। ठीक है। चलो अगले में आ जाओ। सोल्ड गुड्स, सामान बेचा। ने सामान बेचा। हाँ तो सामान बेचा। तुमने सामान जब बेचा है तो रिसीवर कौन है? बताओ, रिसीवर का नाम लिखा है क्या? रिसीवर मतलब पाने वाले का नाम लिखा है? रिसीवर कौन? पता नहीं। वेरी गुड। जब पता नहीं तो कट, ये गेंद बेकार हो गई। गिवर कौन? सामान बेचा, किसने बेचा? आपने बेचा। अपना नाम नहीं लिखते, है ना? गुड। व्हाट कम, क्या आया? दुकान में क्या आया? सामान बेचा तो क्या आया? कैश। आता है तो कहाँ लिखते हैं? डीआर में, तो लिख दो डीआर में कैश। अब क्या गया? सामान गया। जाता है तो कहाँ लिखते हैं? सीआर में। तो सामान जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड। समझ, याद आके समझ गया। अब हम गुड्स नहीं लिख रहे हैं, अब सीधे सेल्स लिख रहे हैं क्योंकि गुड्स तो लिखना नहीं होता, इसलिए कटा है सब जगह। चलो ये बन गया। अगला वाला बताओ। फिर से वही सवाल करेंगे अपने आप से। परचेज गुड्स, सामान खरीदा। रिसीवर कौन? किसने खरीदा? पता नहीं। गिवर कौन? किससे खरीदा? बेटा, आपने खरीदा ना, तो किसने किसने खरीदा? अंजलि ने। तो अंजलि अगर खरीदेगी तो अंजलि तो रिसीवर हो गई ना, अंजलि का नाम नहीं आएगा। गिवर कौन? सामान तुमने जिससे खरीदा उसका नाम है? नहीं है। ये भी कट गया। चलो, क्या आया दुकान में? व्हाट कम, दुकान में क्या आया? फिर से पढ़ो अंजलि ध्यान से। सामान खरीदोगी बाजार में जाके तो तुम्हारे पास पैसा आएगा कि क्या आएगा? सामान आएगा। आता है तो कहाँ लिखते हैं? डीआर में। और जब सामान खरीदते हैं तो डीआर में क्या लिखते हैं? परचेज। वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया। अगली लाइन, क्या गया दुकान से? तुमने सामान खरीदा तो कहाँ चला गया? कैश चली गई। जाती है तो कहाँ लिखते हैं? सीआर में। तो सीआर में क्या लिख दें हम? अरे, क्या गया? व्हाट गो? कैश। तो जो गया वही लिखेंगे ना बिटिया। जब सामान जाएगा तब सेल्स लिखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ क्या गया? कैश गया। अब तुम जब सॉल्व करोगी
जब तुम घर में सॉल्व करोगी तो क्या करोगी, पहले ये 8 एंट्रियां लिख लेना और नीचे 2-2 लाइन छोड़ देना। पहले 8 एंट्रियां लिखना और 3-3 लाइन छोड़ देना, और उसके बाद फिर सॉल्व करना, जैसे मैंने काट काट के सॉल्व किया ना, बगल में डब्बा बना के, बगल में ये बना के रफ में, और सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। और ऐसा 2 बार करना, एक बार पूरा 8 लिख लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, फिर दोबारा पूरी 8 लिख लेना, फिर से प्रैक्टिस करना, और दोनों की फोटो मुझे भेजना, है ना। रात तक मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर तुमने बेल आइकॉन दबाया होगा तुमको पता चल जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो आज तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है। जब ये बनेगा, अगले भी बाकी के पॉइंट धीरे धीरे बनने लगे। पहला पॉइंट ये समझना जरूरी है कि हमको ये 6 सवाल करने हैं कि रिसीवर कौन, गिवर कौन, क्या आया, क्या गया, खर्चा हुआ, इनकम हुई। तो अभी ये दोनों तो यूज में ही नहीं आए हैं, यहां तो अपन पहुंचे ही नहीं है ना। ठीक है ना। तो अभी खाली ऊपर के चार का काम आ रहा है बस, बाकी का काम नहीं आ रहा है। वो आगे आएगा तो फिर अपन बताएंगे। अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो, इतना करो। ये 8 पॉइंट आपको कॉपी में लिखने हैं और दोबारा सॉल्व करना। मैं ये नोट्स भेज रहा हूं और वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, और जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो।